नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और आप सभी का अभिनंदन है, धन्यवाद आप सभी को कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत मतलब विश्वास जताया। और जो स्वागत और जो आपके कमेंट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया। इसलिए आज की क्लास में थोड़ी सी एक छोटी सी न्यूज़ मैंने कहा था, जैसा कि 2-3 वीडियो में सिर्फ आपको कुछ पहले से प्रिपेयर कर दूं, ताकि अपनी जब क्लासेस स्टार्ट हो तो ना आपकी तरफ से बंक हो और ना ही मेरी तरफ से बंक हो। तो देखिए, जो भी क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, और आपको एक दिन पहले बताया जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक करवाया जाएगा। यूट्यूब के इतिहास में कुछ नवाचार ऐसा करूंगा जिससे निश्चित रूप से आपको यकीन होगा या लगेगा भी कि नहीं सर, ये तरीका हमें बहुत बेस्ट लगा। जैसे मैं पूरी जो क्लासेस हैं वो 2 पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक पार्ट रहेगा व्याकरण और प्लस शिक्षण विधियां। एक पार्ट रहेगा व्याकरण और शिक्षण विधियां। आप जानते हैं कि सेकंड ग्रेड हो या फिर जो रीट मेंस हो, इन दोनों में ही ये क्वेश्चंस हैं। और सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन का पार्ट रहेगा 90 प्रश्न जो हैं वो सेकंड ग्रेड में व्याकरण के आने वाले हैं, 90 प्लस शिक्षण विधियों के 20, यानी 110 क्वेश्चन जो हैं इन दोनों के आने वाले हैं। सर आपको कैसे पता, आरपीएससी ने तो वर्गीकरण किया ही नहीं। देखिए बिल्कुल सही बात है, नहीं किया है। हम कैसे पता लगा रहे हैं? तो हम पता लगा रहे हैं, संस्कृत विभाग ने जो डिवाइडेशन कर रखा है वो इस हिसाब से ही कर रखा है। दूसरी बात, तो एक स्तर की भर्ती है सेकंड ग्रेड, उसमें भी सेकंड ग्रेड, तो एक भर्ती में 2-2 महीने नहीं हो सकते हैं। और ये चीज क्लियर कब हो जाएगी? ये जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने वाला है उस समय पता लग जाएगा, उसमें भी वर्गीकरण नहीं कर रखा है, तो वो भी हम संस्कृत डिपार्टमेंट वाला वर्गीकरण मान के चल रहे हैं। तो अभी के हिसाब से आप मान के चलें 110 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आने वाले हैं, प्लस रीट मेंस में 60 और 10, टोटल कितने आने वाले हैं? 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। सर हमें कौन सी किताब पढ़ें, क्या पढ़ें? तो देखिए, आप व्याकरण में आपके पास जो भी मैटर है फिलहाल के लिए आप उसको पढ़कर ही जो है क्वेश्चंस वगैरह हल करें। पीछे मेरी क्लासेस अपलोड की हुई है, तो आप उन क्लास को देख के फिर यहां आना, जो भी अपन क्लास स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। फिर भी आपको अगर कहीं कमी महसूस होगी तो मैं अपने नोट्स भी आप तक उपलब्ध करवाने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। मेरा यह सब विचार है कि मैं आपको कुछ संक्षिप्त नोट्स भी दूं जिससे आपको बहुत फायदा मिले। लेकिन पहले हम थोड़ा देखेंगे, तो एक तो पार्ट रहेगा ये, ठीक है ना, व्याकरण और शिक्षण विधियां का। और एक पार्ट जो रहेगा वो सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए रहेगा, साहित्य, उसमें काव्य शास्त्र और उसमें स्नातक, ये 3 चीजें इसमें चलेगी। अब होगी क्लासेस किस हिसाब से? क्लासेस पर डे होगी, लेकिन व्याकरण की क्लास जो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन होगी, ठीक है। जैसे ये सोमवार को क्लास हो गई, तो उसके बाद ये क्लास बुधवार को होगी, उसके बाद ये क्लास शुक्रवार को होगी। इस तरह ये क्लासेस चलेगी। क्लियर बात है? ये क्लासेस जैसे वो सोमवार को हुई तो ये मंगलवार को ये क्लास होगी, बुधवार को ये नहीं होगी, ठीक है। मंगलवार के बाद ये गुरुवार को हो जाएगी और ये शनिवार को हो जाएगी। तो फिर सर संडे को क्या होगा? संडे को क्लास यूं मान लीजिए एक बेस्ट मोटिवेशन और कुछ थोड़ी सी रणनीति में आपको, आप में एक उत्साह और जोश भरने के लिए कुछ हम थोड़ा सा रिलैक्स वाली क्लास लाएंगे, 15 से 20 मिनट की। उसमें आपसे चर्चा करेंगे, कुछ नवाचार करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो एक एक्स्ट्रा दिन अपन रखेंगे। तो इस तरह से 3 दिन ये क्लास चलेगी, जिसमें क्या है, आपका ये पार्ट भी साथ साथ चले और ये पार्ट जिसमें अधिकतम 15 क्वेश्चन है और इसके 10 हैं और इसके 20 हैं, तो 20, 10, 30 और 40, बल्कि इसके 10 ही क्वेश्चन हैं। यूं मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन आते थे पहले, इस बार थोड़ा आसपास यही रहेगा रेशो, तो लगभग 40-45 क्वेश्चन का ये मैटर है। इस हिसाब से रहेंगे क्लासेस सारी वस्तुनिष्ठ, प्लस हम थोड़ा सा उसमें व्याख्या भी करेंगे। मैं हर प्रश्न का जबरदस्त पोस्टमार्टम करूंगा, एक एक चीज आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा। अब आपको क्या करना है, ये मैं पहले क्लास क्यों ले रहा हूं? देखिए, जो आपने कमेंट्स किए, मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद कह देता हूं। रियल में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का वही स्नेह, वही विश्वास और वही उत्साह अभी भी बरकरार है। मैं कुछ घबरा गया था कि इतने दिन बाद शायद स्टूडेंट्स मतलब सोचेंगे, बुरा तो ऑब्वियसली आपको लगा था, लेकिन चूंकि जो कल वापसी बढ़िया तरीके से हुई उसका आपको फायदा मिलेगा। और अब आपको करना क्या है, मैं अपनी हर क्लास में पहले से बता दूं, जैसे आप लोग व्याकरण में वर्ण टॉपिक तैयार रखें बढ़िया तरीके से, और इधर जो मेरे साथी हैं
वो आदिकाल, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो आदिकाल को तैयार रखें। वर्ण और आदिकाल, इसमें देखो ऑफलाइन ऑनलाइन सारे स्टूडेंट्स ने यही बोल रहा हूं, वर्ण और आदिकाल दोनों तैयार रखें। वर्ण की जो 50 या जितने भी क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जितने भी हों 50, इसमें भी 50-50 क्वेश्चन के पेपर आएंगे और हम सरल क्वेश्चंस को फटाफट हल करेंगे जहां व्याख्या की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि आप वर्ण और आदिकाल दोनों तैयार रखें। वर्ण की क्लास हो गई, उसके बाद अगला टॉपिक संज्ञा तैयार रखें। तो फिर यह नहीं होना चाहिए कि सर मैं पढ़ा हुआ नहीं है, इसी बहाने आप क्या साथ साथ पढ़ लोगे कि भाई सर वर्ण का टेस्ट लेंगे, चलो वर्ण, लास्ट में हम देखेंगे किसने 50 में से 50 हल किए, किसने 50 में से 40 हल किए, किसने 45 हल किए, तो हम उसे चेक करेंगे, बिल्कुल बाकायदा देखेंगे। और आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका मूल्यांकन होता रहेगा और मूल्यांकन से आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता रहेगा, सबसे बड़ी बात यह। क्योंकि देखो एक चीज आप सोच के देखिए, एक चीज देखो, मैं हमेशा बोलता हूं और ये मैं बोलता ही नहीं हूं, ये वास्तव में रियल चीज है। देखो कई बार हम कोई भी नियम बनाते हैं ना, तो हम उस नियम को अंत तक फॉलो नहीं कर पाते। आप जब थोड़े 5-7 दिन तक मेरे साथ चलोगे या 10-15 दिन तक मेरे साथ चलोगे दीपावली तक, तब तक आपको ऐसा महसूस होगा कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या है एक टॉपिक पढ़ते हैं कुछ फायदा नहीं। लेकिन आप सोचिए अगर आप 10 दिन तक मेरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, 10 दिन तक व्याकरण से जुड़े रहते हैं, 10 दिन तक इससे, यानी टोटल आप 20 दिन तक, लेकिन उस 20 दिन के अंदर आपके व्याकरण के 10 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं और साहित्य के आपके बड़े 5 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो ये यकीनन आपको फायदा मिलेगा। आप अभी मेहनत करोगे, ये रिजल्ट आएगा, फिर ये हार्डवर्क करोगे, फिर रिजल्ट, फिर ये हार्डवर्क, फिर ये रिजल्ट है, और फिर हार्डवर्क तो रहेगा इतना, और ये सारा आपका रहेगा रिजल्ट। ये कब होगा? ये अपने 15 नवंबर से पहले पहले अपन लगभग पूरे कोर्स जो है वो वस्तुनिष्ठ तरीके से एक बार रिवीजन कर लेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। यकीन माने इस चीज का आपको फायदा होगा, एक एक प्रश्न की व्याख्या होगी। और दूसरा, आप किसी भी सूचना के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है एनडीसी क्लासेस, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज्वाइन करें और टेलीग्राम पर जुड़े हुए रहें। ऐसा नहीं कि लीव कर, देखो आपने बहुत से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए रखते हैं, लीव करते हैं, उसमें कुछ नहीं। कम से कम सूचनार्थ जो है वो उसे ज्वाइन रखें। कुछ बढ़िया क्वेश्चंस होंगे पढ़ते टाइम, मैं उसमें भी डालूंगा ताकि आप वहां पर भी थोड़ा सा अपडेट रहें। और चैट उसमें बंद है ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस वगैरह भी ना हो। तो ये तरीका उम्मीद करता हूं आपको सही लगा होगा। इस पर आपको अपनी राय जरूर देवें, है ना, आप इस पर अपनी राय जरूर देवें कि इस तरीके से आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल आपकी राय बहुत जरूरी है ना, आपकी राय बहुत बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य, लिंग, वचन, कारक, वाच्य, है ना, ये मान लो एक एक पार्ट है व्याकरण का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं ये? 11। 11 की 11 क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिलेगी, मैंने पहले से अपलोड कर रखी है। और अब इन्हीं 11 की 11 आपको 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट मिल जाएंगे। 11 इंटू 50, 550 क्वेश्चन आपके पास होंगे। और बढ़िया क्वेश्चन, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट, कुछ अच्छे प्रश्न सेलेक्ट किए हैं पिछले एग्जाम से, यानी 550 में कम से कम 400 क्वेश्चन खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको पीछे वाले पेपर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है वो तो हमने कलेक्ट किए हैं, और बढ़िया 50-50 की पीपीटी तैयार कर रखी है, वो आपको मिलेगी। इसके अलावा 11 दिन में आपकी व्याकरण का एक बहुत बड़ा पार्ट क्लियर हो जाएगा। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, विलोम, पर्याय, एकार्थक, अनेकार्थक, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, इस तरह से। ये दूसरा पार्ट दीपावली से पहले पहले मुझे ये आपको करवाना है 11 पार्ट, और दीपावली के बाद मुझे ये आपको करवाना है। इससे आपके व्याकरण के 90 क्वेश्चन क्लियर। फिर हम शिक्षण विधियों के, अगर मुझे लगेगा कि नहीं कहीं शिक्षण विधियों की ज्यादा जरूरत है क्लासेस की, तो मैं वो भी आपको एडवांस दे दूंगा। आप टेंशन मत लो, एक दिन में 2-2 क्लास भी लेनी पड़ेगी, कई बार 2 घंटे भी ले लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे साहित्य में हम ले लेंगे मान लो आदिकाल,
आदिकाल के 2 टेस्ट लाने का विचार है। भक्ति काल में भी मैं आपको एक तो सगुण के 50 क्वेश्चन और एक निर्गुण के 50 क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो जाएगा। रीति काल में से कम 2 या 3 टेस्ट होंगे। आधुनिक काल में से कम 4 या 5 टेस्ट होंगे। फिर गद्य विधाएं जो हैं उसमें 2 टेस्ट होंगे। फिर 2 टेस्ट ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे इसमें। फिर काव्य शास्त्र है, तो काव्य शास्त्र में से 1 टेस्ट होगा जिसमें आपको रस, अलंकार, छंद वगैरह ये सारे, या मान लो इसमें से हम 2 टेस्ट कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। और उसके बाद अपने रहता है स्नातक, तो स्नातक अपने पास एक लास्ट पार्ट रहेगा, उसको हम बीच बीच में आराम से कर लेंगे। अब जैसे कल एक कमेंट आया कि सर अगर आप मान लो कंप्लीट कोर्स करवा सको तो ही वीडियो उठाना, अदरवाइज देखो मैंने पहले भी जो बात बोली थी, साहित्य 60 क्लास में करवाया था, व्याकरण भी लगभग 40 क्लासों में मैंने कंप्लीट करवाई थी, बीच में नहीं छोड़ा था। रीड के टाइम मैंने रिवीजन भी करवाया था, 5 बड़ी बड़ी 2-2 घंटे की क्लासेस लेकर रिवीजन करवाया था, जैसा कि आप सबको पता है। अब भी जो बीड़ा उठा रहा हूं, एक भी बोल दिया ना कि जो बोल दिया वो बोल दिया, जो बात बोली है वो करके दिखाया। बस मेरे मैटर में क्या है, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। रीजन, यहां राजा भी मैं हूं, प्रजा भी मैं हूं और नौकर भी मैं हूं, यूं मान लीजिए सारा काम मुझे ही करना है। आपके लिए मैटर भी तैयार करना है, क्लास वहां से बटन ऑन करके आऊंगा, यहां रिकॉर्ड करूंगा, बटन भी ऑफ ही करना है। तो कुल मिलाकर थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जो बता रहा हूं जिस तरीके से, उस तरीके से आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा और जबरदस्त करवाऊंगा। पूरे राजस्थान में इस नवाचार के तहत आपको कोई नहीं करवाएगा। मैं आपको पहले से जो टॉपिक दे रहा हूं मैंने आपको दे दिया, आप 1 टॉपिक तैयार रखें और दूसरा टॉपिक आप आदिकाल से तैयार रखें, ठीक है। इन दोनों टॉपिक्स को आप तैयार रखें, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और बहुत जबरदस्त तरीके से आपको फायदा मिलेगा। और सर कब से स्टार्ट कर रहे हो, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, 2-4 दिन मुझे लगेंगे ताकि बाद में जो है बंक ना करनी पड़े। 2-4 दिन में मैं पूरी व्यवस्था कर लूं, उसके बाद आप तक जरूर पहुंचूंगा, ठीक है। तो आप लोगों से गुरु दक्षिणा की अपेक्षा यह है कि वापस सपोर्ट बराबर बनाए रखें और कमेंट्स करके बताएं, ये जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से अगर हम आप और मैं मिलकर पढ़ें तो आपको क्या लगता है, फतेह निश्चित है या नहीं है। तो उम्मीद करूंगा एक बार फिर से आपके कमेंट्स की, और फिर देखिए जोश और जज्बे के साथ हम बहुत जल्द मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।